लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास प्रार्थना करके इन बातों को बोल रहा है। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि उसी घड़ी वह यानी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में आनंदित होकर बोलने लगा। उसने पवित्र आत्मा में बड़े खुश होकर आनंद से भरकर परमेश्वर पिता को ऐसे कहा कि हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और इन जैसे बालकों को प्रकट किया, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों को बालक की उपमा दे रहा है। ये प्रभु आनंद से भरकर जो बात बताई है, इसके पहले ऐसा हुआ था कि प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार देकर, सामर्थ देकर लोगों में अद्भुत काम दिखाने के लिए और सुसमाचार बताने के लिए भेजा था। जैसे अद्भुत काम प्रभु खुद करता था, जैसे चंगाई, छुटकारा प्रभु खुद लोगों के बीच में करता था, वही काम करने के लिए और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लोगों तक फैलाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को लोगों के बीच में भेजा। गांव-गांव, नगर-नगर उनको जाने के लिए कहा और जब भी वे गए तभी उनके द्वारा बड़े अद्भुत काम हो गए और वे सारे अद्भुत काम होने के बाद वे प्रभु के पास वापस आ गए, खुशी खुशी लौट गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनका जिस तरीके से इस्तेमाल किया था, परमेश्वर ने उनके हाथ से जो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए थे, जो चंगाई, छुटकारा लोगों के साथ हो गया था, जिस तरीके से दुष्टात्मा भाग गए थे, ये सारे बातों को देखकर चेले बड़े उत्साहित हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे और खुश होकर वे प्रभु के पास आकर ये सारी बात उसको बता रहे थे कि हमने किन किन गांव में हम गए, किन किन नगर में गए, क्या क्या हो गया। वे बड़े उत्साहित होकर खुशी से प्रभु से ये सारी बातें बता रहे थे। प्रभु ने जब चेलों के बातों को सुन लिया, तभी कुछ समय पश्चात प्रभु ने परमेश्वर पिता को ऐसे शब्द में उसका धन्यवाद किया है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ज्ञानी और समझदारों से इन सारी बातों को छिपा कर रखा और इन बालकों को प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि यही तुझे अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र अर्थात साक्षात परमेश्वर जो इंसान बनकर इस धरती पर था, जो ज्ञान से परिपूर्ण था, जो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, उसने अपने साथ रहने के लिए और अपने साथ जगह जगह जाने के लिए जिन लोगों को चुना था, जिनको चेले कहा गया है, प्रेरित कहा गया है, ये सारे चेले और प्रेरित दुनिया की नज़र में बिल्कुल साधारण लोग थे। प्रभु यीशु के चेलों में ऐसे कोई चेले थे जो अनपढ़ भी थे। बिल्कुल अनपढ़ और साधारण लोगों को प्रभु ने अपने चेले होने के लिए चुन लिया था, जबकि प्रभु खुद महिमा से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ और सामर्थ्य से भरा हुआ था।
उसने अपने साथ रहने के लिए दुनिया के होशियार लोगों को नहीं चुना, ज्ञानियों को, विद्वानों को, समझदारों को प्रभु ने अपने चेले बनकर नहीं चुना था। उस समय उन दिनों में इज़राइल में कितने सारे ज्ञानी लोग थे, कितने सारे नियम शास्त्र के व्यवस्था के पंडित थे, कितने सारे व्यवस्था के शिक्षक थे, कितने सारे समझदार और विद्वान और होशियार लोग इज़राइल देश में थे। पर जब प्रभु इस धरती पर इंसान के रूप में आया, तब उसने उनमें से किसी को अपना चेला बनने के लिए नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जो बिल्कुल अनपढ़ थे और दुनिया की नज़र में एकदम साधारण लोग थे। परमेश्वर ने इन साधारण लोगों को चुना, उनको स्वर्ग के ज्ञान से भर दिया, उनको स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दिया और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसीलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में बहुत आनंदित हो गया। ज्ञानी दूर रह गए, दुनिया के विद्वान दूर रह गए, दुनिया के पंडित और समझदार लोग दूर रह गए, और ये जो अनपढ़ साधारण लोग थे, इनको परमेश्वर ने चुना, इनको परमेश्वर ने स्वर्ग के ज्ञान से भर दिया, स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दिया और इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये अनपढ़ और दुनिया के साधारण लोग थे, और इसीलिए प्रभु यीशु उनको बालक की उपमा दे रहा है। तूने ये सारी बातें, यानी स्वर्ग के सारे राज, स्वर्ग का सामर्थ्य, स्वर्ग की महिमा इनके लिए प्रकट की। समझदारों को नहीं चुना, ज्ञानियों को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ऐसा कहता है कि उनसे ये सारी बातें तूने छिपा के रखी। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा बनकर धरती पर आया था, वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इस सच्चाई को इन अनपढ़ लोगों ने पहचान लिया था, पर इज़राइल के विद्वान, पंडित, जितने सारे होशियार और ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इस सच्चाई को नहीं पहचाना था। जबकि उन्हें व्यवस्था का ज्ञान था, उनके पास भविष्य वक्ताओं की किताबें थे जिनमें मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई थी, और उन्हें अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में इंसान की तरह पैदा होने जा रहा है। सारे धर्म पंडित, ज्ञानी लोग इस बात को जानते थे, तो भी जब मसीहा आ गया, उन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना। मसीहा जब आएगा तब उसका जन्म कैसा हो जाएगा, आने के बाद वो क्या क्या करेगा, ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखी गई थी, और इज़राइल के ज्ञानी उस बात को जानते थे। तो भी मसीहा आने के बाद और उसके कामों को देखने के बाद भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को उनसे छिपा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें मसीहा के बारे में सारी बातें कितने साल पहले से मालूम थी, सैकड़ों साल पहले से मालूम थी, वे मसीहा को नहीं पहचान पाए। और जो साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने ऐसी दया की कि उन्होंने मसीहा को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन साधारण लोगों ने मसीहा को पहचान लिया और इसीलिए वे प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे। उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यीशु का हाथ पकड़कर चलना उन्होंने शुरू किया, और परमेश्वर ने इन साधारण लोगों को स्वर्ग के ज्ञान से और सामर्थ्य से भर दिया। इसीलिए हम बाइबल में वो घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पूछा था कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोगों के सोच विचार क्या है, मेरे बारे में लोगों का कहना क्या है, मैं कौन हूँ। क्योंकि लोग इतने सारे अद्भुत काम देख रहे थे, प्रभु यीशु के द्वारा इतने सारे चिन्ह और चमत्कार लोग देख रहे थे, तो लोगों का कहना क्या है। तभी चेलों ने जवाब दिया, कोई आपको बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है, क्योंकि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को हेरोदस राजा ने मार डाला था। लोगों को लगता था शायद वही जिंदा हुआ रहेगा, इसलिए उसके पास इतना बड़ा सामर्थ है। कोई कहता है ये एलियाह है, कोई कहता है भविष्यवक्ता इतने सारे मर गए हैं, उनमें से कोई तो एक वापस उठ गया होगा, इसीलिए तो उसके पास इतनी अद्भुत शक्ति है।
तभी प्रभु यीशु ने आगे सवाल किया, फिर तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों के मेरे बारे में अलग अलग अंदाज है। कोई मुझे बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना समझते हैं, कोई मुझे एलिय्याह समझते हैं, कोई मुझे भविष्यवक्ताओं में से, इतने सारे नबियों में से एक है, ऐसा समझते हैं। पर तुम्हारा कहना क्या है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और तभी प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पतरस, जो कि बिल्कुल अनपढ़ मनुष्य था और एक मछुआरा था, उसने प्रभु को जवाब दिया कि प्रभु, तुम मसीहा जीवते परमेश्वर के पुत्र हो। और जब पतरस ने ऐसे कहा कि तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हो, तभी प्रभु यीशु ने उससे कहा कि धन्य तुम्हारी, क्योंकि मांस और लहू से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के बारे में हम जानते हैं, ये प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था, पर ये बिल्कुल साधारण मनुष्य था। प्रभु की पहली मुलाकात जब भी उसके साथ हो गई, तभी वो समुंदर के किनारे अपना जाल साफ कर रहा था। मछली पकड़ने वाला एक अनपढ़ मछुआरा को प्रभु यीशु ने अपने चेले के रूप में चुन लिया, उसे प्रमुख चेला बना दिया, और वो बोल रहा है कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हमने जान लिया है, हमने पहचान लिया है, हमने विश्वास किया है कि तू मसीहा है। ये कौन बोल रहा है? जो अनपढ़ मछुआरा, बिल्कुल साधारण मनुष्य है, वो बोल रहा है कि तुम मसीहा है। और जिनके पास मसीहा की सारी भविष्यवाणी है, जिन्होंने इन सारी भविष्यवाणी को बार बार पठन किया है, वे ज्ञानी और विद्वान प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे ये मसीहा नहीं है, मसीहा अभी भी दुनिया में आने वाला है, मसीहा आया ही नहीं है। जिनके पास मसीहा की भविष्यवाणियों के ग्रंथ पढ़े थे, वे लोग मसीहा पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मसीहा को पहचाना नहीं। और जो साधारण अनपढ़ लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया, क्योंकि जैसा कि प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर ने सच्चाई को उनके सामने से छिपा कर रखा और इन बालकों को प्रकट किया, साधारण लोगों को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए 2000 सालों से दुनिया में यही चल रहा है। परमेश्वर अपना स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय ज्ञान बालकों को प्रकट कर रहा है, और दुनिया के विद्वान, ज्ञानी, समझदार, उन सबों से इन बातों को छिपाए रखा जा रहा है। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये किसी मनुष्य के मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा है। स्वर्ग की बातों को प्रकट करना, स्वर्ग की महिमा को प्रकट करना, ये मनुष्य की मर्जी से नहीं चल रहा है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। गए 2000 सालों में यही हो रहा है कि दुनिया के अनपढ़, साधारण, बिल्कुल साधारण लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया हो रही है, और परमेश्वर उनके सामने स्वर्ग के राज को खोल रहा है। उनके अंदर स्वर्ग का सामर्थ और स्वर्ग का ज्ञान भर रहा है, और दुनिया के ज्ञानी और समझदार दूर रह गए हैं, उनसे ये सारी बातें छिपी जा रही है। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? वजह क्या है? क्यों परमेश्वर ने ज्ञानियों से इन सारी बातों को छिपा कर रखा, और क्यों परमेश्वर ने अनपढ़ और साधारण लोगों के सामने ये सारी बात को प्रकट किया? वजह यह है कि बाइबल में बार बार लिखा गया है, परमेश्वर को नम्र दिल अच्छा लगता है और अहंकारी दिल बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को नम्र दिल अच्छा लगता है, छोटे बालक के समान। इसलिए इन साधारण लोगों को प्रभु यीशु ने बालक की उपमा दी है, जबकि वे बड़े लोग थे, उम्र से बड़े थे, पर दिल में बालक थे। उनका शरीर बड़ा था, उनकी उम्र ज्यादा थी, पर वे आत्मा में, वे अपने दिल में छोटे बालक के समान थे। और इसीलिए प्रभु कहता है कि तूने इन सारी बातों को बालकों को प्रकट किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनका दिल बालक के समान हो और जो नम्र बन गए हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर हटा देता है जो अपने मन में बड़े अहंकारी बन जाते हैं, जो गर्व से भर जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर देखना परमेश्वर को पसंद नहीं है।
और ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम दिखाना भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने साफ कह दिया था कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य छोटे बालक के समान है। जो छोटे बालक के समान बन जाते हैं वही परमेश्वर के घर में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जिनका दिल छोटे बालक के समान नहीं बन गया हो वे परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ज्ञानी, विद्वान और समझदार जिनके पास दुनिया का कितना सारा ज्ञान होता है, उनमें से बहुत सारे लोग अपने मन में अहंकारी बन जाते हैं। ज्ञानी और समझदारों में से यदि नम्र व्यक्ति को ढूंढना होगा तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हजारों या लाखों में एक आध व्यक्ति हमें ऐसा मिल सकता है जो ज्ञानी है तो भी मन में नम्र बन चुका है। ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्ञानी लोग हमेशा अहंकार से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है और इसीलिए लोगों ने हमें हर प्रकार का सम्मान देना चाहिए। लोगों ने हमारे सामने घुटना टेकना चाहिए, अपनी गर्दन को झुकाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ समझता है। वे खुद अपनी गर्दन झुकाने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि दूसरों ने उनके सामने अपनी गर्दन झुकाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वजह है कि परमेश्वर ज्ञानी और समझदारों को अपना ज्ञान प्रकट करना नहीं चाहता है। यही वजह है कि परमेश्वर ज्ञानी और समझदारों के सामने स्वर्ग का राज प्रकट करना नहीं चाहता है। अहंकारी लोग, गर्व से भरे हुए लोग, परमेश्वर उनके ऊपर देखना पसंद नहीं करता है और नम्र लोग, बालक के समान बने लोग परमेश्वर को बहुत पसंद आते हैं। परमेश्वर उन पर ज्यादा प्रेम करता है और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जल्दी होता है और ऐसे लोग परमेश्वर के ज्ञान से, स्वर्ग के ज्ञान से और स्वर्ग के सामर्थ्य से भरे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम नए नियम में पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कितने बार शास्त्री, फरीसी, याजक, धर्म पंडित प्रभु यीशु के पास आते थे, हर किसी न किसी बात के ऊपर बहस करते थे। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि वे अपने आप को लोगों के सामने धर्मी ठहराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। अपने आप को धर्मी ठहराने की उनकी कोशिश होती है, अपने आप को धर्मी ठहराने की। लोग हमें धर्मी कहे, लोग हमें भला कहे, लोग हमें बड़ा कहे। जिनको बड़ा बनना है, जिनको लोगों के सामने धर्मी बनना है, ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। करने वाला परमेश्वर है। जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसे परमेश्वर छोटा करता है और जो अपने आप को छोटा करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है, बड़ा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया है कि एक बार एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, जबकि चुंगी लेने वाला मंदिर में पीछे खड़ा था, क्योंकि वह ऐसा सोचता था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तो मंदिर में परमेश्वर के नजदीक जाने के, करीब जाने के मैं लायक नहीं हूँ। वो दूर खड़ा था और जो फरीसी था वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था और इसीलिए वो मंदिर में बहुत आगे खड़े होकर ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं कितना धर्मी मनुष्य हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म किया करता हूँ, मैं कुछ बुरा काम, गलत काम नहीं करता हूँ, जैसा कि ये चुंगी लेने वाला जो पीछे खड़ा है वो अधर्मी और पापी है, उसकी तरह मैं नहीं हूँ। फरीसी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने कि मैं धर्मी मनुष्य हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पापी मनुष्य नहीं हूँ। और वो पीछे दूर जो खड़ा चुंगी लेने वाला खड़ा था वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
लिखा गया है कि वो रोकर बोल रहा था, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु कहता है कि पहला नहीं बल्कि वो दूसरा धर्मी ठहरा कर अपने घर वापस चला गया। ये पहला जो फरीसी अपने आप को धर्मी बता रहा था, उसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया, बल्कि वो चुंगी लेने वाला जो दुनिया की नजर में पापी मनुष्य था और वो खुद अपने आप को पापी महसूस करता था, वो जानता था कि मैं पापी मनुष्य हूँ और उसी रीति से वो प्रार्थना भी कर रहा था, पश्चाताप भी कर रहा था कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, उसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। अब जान लो, अहंकारी लोग कभी भी परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की बातों को नहीं पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया 2000 साल से यही चल रहा है। आप देखो, जहाँ कहीं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना होती है, वहाँ जो लोग विश्वासी होते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उनमें से साधारण लोग ज्यादा रहते हैं और ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार लोग एकदम कम होते हैं। बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। यानी जो ज्ञानी है, दुनिया की नजर में ज्ञानी है पर आत्मा में नम्र बन चुके हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपना ज्ञान और सामर्थ प्रकट करता है। ज्यादातर साधारण लोग, अनपढ़ लोग जो अपने मन में नम्र बन चुके हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। वे लोग परमेश्वर की बातों को पहचानते हैं, वे परमेश्वर को पहचानते हैं और अपने जीवन से अंधकार को निकालकर रोशनी से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, अहंकारी लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अहंकारी लोग परमेश्वर के पास आएंगे भी तो भी वे परमेश्वर के राज्य में बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को पहचान नहीं पाते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को पहचान नहीं पाते हैं और अपने आप अंधकार में चले जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर नम्र लोगों को अपना सामर्थ प्रकट करता है, नम्र लोगों को अपना ज्ञान प्रकट करता है, नम्र लोगों के जीवन में स्वर्ग के राज्य की बातें प्रकट करता है, अहंकारी लोगों के साथ नहीं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शुरू में नम्र रहते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके सामने स्वर्ग की बातें प्रकट करता है और कुछ समय के बाद, स्वर्ग की बातों को जानने के बाद, वे बड़े अहंकारी बन जाते हैं, उनसे भी ये सारी बातें वापस ली जाती है। परमेश्वर अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है। आज तक ऐसा ही चल रहा है, कभी परमेश्वर अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है। आप बाइबल का पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, जितने सारे लोग, जितने सारे राजा महाराजा अहंकारी बन गए थे, सबों को परमेश्वर ने मिट्टी में मिला दिया। अहंकारी मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम मिट्टी से बनाए गए लोग हैं, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कल का दिन नहीं जानते हैं, अगला पल नहीं जानते हैं। हमारी सांस परमेश्वर के हाथ में है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, तो हमें अपने आप में पूरी तरह से नम्र बनना जरूरी है। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएंगे, कितने भी बड़े, तो भी हमें ये बोलना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ परमेश्वर की वजह से हूँ। उसने मुझे जिंदा रखा तो मैं जीवित रहूंगा, उसने मुझे चलाया तो मैं चलते रहूंगा, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। जितने सारे लोग मन में नम्र बन जाते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्ग की बातें प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के एक सेवक हमेशा बोलते थे कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा तब आप नीचे हो जाओ, वो और ऊंचा उठाएगा आप और नीचे हो जाओ। जितना परमेश्वर आपको ज्यादा ऊंचा उठाएगा उतने आप ज्यादा नम्र बन जाओ, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाएगी और वो आपको ऊंचा उठाते जाएगा। परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करता है, अहंकारी लोगों से नहीं। परमेश्वर नम्र लोगों को चाहता है, अहंकारी लोगों को नहीं चाहता है। प्रभु यीशु के सारे चेले अनपढ़ लोग थे, साधारण लोग थे, और इन्हीं चेलों को प्रभु ने इतना ज्ञान दिया, इतना सामर्थ दिया कि इन चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अनपढ़ लोग, साधारण लोग क्या कर सकते हैं?
हम बाइबल में देखते हैं और गए 2000 साल का इतिहास इस बात की गवाही है कि प्रभु के अनपढ़ चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग का राज और स्वर्ग की बातें उनको प्रकट की गई थी। उन्हें स्वर्ग का ज्ञान मिल गया था, स्वर्ग का सामर्थ्य मिल गया था, और परमेश्वर ने ये सारी बातें उनको इसीलिए दी क्योंकि वे बालक के समान थे। उनका दिल बालक के समान था। यदि आप बालक के समान बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के ज्ञान से भरने के लिए तैयार है। कितने सारे लोग सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर का बहुत ज्ञान मिलना चाहिए, बहुत सामर्थ्य मिलना चाहिए, पर इसके पीछे मकसद क्या है? आप क्यों चाहते हैं सामर्थ्य? आप क्यों चाहते हैं परमेश्वर का ज्ञान? क्या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए? कितने लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि एक जादूगर था और उसने जब ही देखा कि प्रभु यीशु के चेले लोगों के सर पर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद जिन पर हाथ रखा जाता है वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है। जब इस जादूगर ने देखा कि चेलों के हाथ रखे जाने के बाद लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, तभी उसने चेले से पतरस से ऐसा कहा कि मुझे भी ये परमेश्वर का वरदान चाहिए, मुझे भी ये सामर्थ्य चाहिए, ऐसा दान मुझे चाहिए कि मैं जिन जिन के ऊपर हाथ रखूं उन्हें भी पवित्र आत्मा मिल जाए। और वो अपना पैसा देकर, संपत्ति देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहता था। जब ही पतरस ने ये देखा और सुना, उसे बड़ा गुस्सा आ गया और पतरस ने उसे कहा कि तेरी संपत्ति, तेरी जायदाद, तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश की है। पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश की है। जादूगर का मकसद क्या था? पतरस हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। यूहन्ना हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। थॉमस हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। जादूगर देखता है, उसे अंदर ही अंदर लग रहा है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि मैं बड़ा बन जाऊं और लोग मेरे सामने अपने गर्दन को झुकाए। वही चाहता था ना। इसलिए तो पतरस ने कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए। तूने पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के ज्ञान को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, तो पहले उसके पीछे मकसद क्या है ये जरा ढूंढो। आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छोटा करेगा। आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बन जाए ताकि लोग आपके सामने गर्दन झुकाए, लोग आपका सम्मान करें, परमेश्वर आपको छोटा करेगा। आप छोटे बन जाओ, आप नम्र बन जाओ, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद आपको स्वर्ग के ज्ञान से और स्वर्ग के सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा बाइबल हमें गवाही देती है कि परमेश्वर कभी भी अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है। वो अहंकारी लोगों को हमेशा ठुकरा देता है और नम्र, लीन, जो मन में बालक के समान बन गए हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें स्वर्ग के ज्ञान से भर देता है। प्रभु यीशु के हर एक चेले का हम काम देखते जाएंगे तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे इन अनपढ़ लोगों ने इतना बड़ा काम किया, कैसे उनको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। बाइबल में पतरस के 2 खत लिखे गए हैं, उनमें कितना बड़ा ज्ञान है। पतरस की पहली पत्री और पतरस की दूसरी पत्री, इनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है। पर ये मनुष्य कौन था? मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। परमेश्वर ने स्वर्ग के ज्ञान से उसको भर दिया क्योंकि उसका दिल बालक के समान नम्र था। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। आपके पास कितनी सारी डिग्रियां है, आपके पास दुनिया का कितना ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे ब्रदर भी हमेशा कहते थे, वे बहुत पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वे प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे पास तेरा सामर्थ्य क्यों नहीं है।
वे हमेशा कहते थे, जब उनके पास सामर्थ नहीं था, वे हमेशा कहते थे कि मैं दूसरों को देखता था, प्रभु के दूसरे सेवक जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वे लोगों के सर पे हाथ रखते थे, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था, लोग चंगाई पाते थे, और मैं हाथ रखता था, कुछ नहीं हो जाता था। मैं हमेशा प्रभु के पास प्रार्थना करता था कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं उनको तूने इतना सामर्थ दिया है, और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तू मुझे सामर्थ क्यों नहीं देता है। तभी प्रभु ने उनको ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारी जो डिग्री है उसको फेंक दो, मैं उसके ऊपर नहीं देखता हूँ। तुम्हारे दिल में इस बात का गर्व भरा है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, उस डिग्री को तुम्हारे दिमाग से निकाल डालो, तभी मैं तुम्हें सामर्थ्य से भर दूंगा। और ब्रदर कहते हैं कि तभी मैंने जान लिया परमेश्वर हमारी डिग्री नहीं देखता है, वो हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखता है, वो हमारी दुनिया भर की बातें नहीं देखता है, या दुनिया का ज्ञान और हम दुनिया में कितने सम्मानित हैं वो नहीं देखता है। परमेश्वर हमारा दिल देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य से भर दिया, इतना बड़ा सामर्थ्य कि आप जानते हैं कि उनके द्वारा पूरे महाराष्ट्र में और भारत में कितना बड़ा परमेश्वर का काम हो गया। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो बालक के समान नम्र बन गए हैं। जो बालक के समान नम्र बन जाते हैं उनको परमेश्वर स्वर्ग की बातें प्रकट करता है, उन्हें स्वर्ग के ज्ञान से भर देता है, स्वर्ग के सामर्थ्य से भर देता है, और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा दुनिया में हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अहंकार छोड़ दो, अहंकार एक मूर्खपन है, अहंकार एक व्यर्थ बात है, और अहंकार एक ऐसी बात है जो हमारा खुद का नुकसान कर देती है। अहंकार से कुछ नहीं होता है। हम बड़े बनना चाहते हैं, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे हमें धर्मी कहे, दूसरे हमें बड़ा कहे, ऐसा हम चाहते हैं, इससे हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। नम्र बन जाओ, जितने हम नम्र बन जाते हैं खुद का फायदा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करता है, नम्र लोगों को स्वर्ग के ज्ञान और सामर्थ्य से भर देता है, और नम्र लोगों के द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।